मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज कुमार अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 5। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले दो क्वेश्चन कार्य क्षमता से रिलेटेड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24, और उसके बाद हम लोग फिर नए क्वेश्चन पे आएंगे। तो आप लोग वेटिंग लगा लीजिए, क्लास 5 टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा क्वेश्चन हम लोग टाइम एंड वर्क के चौथे क्लास में भी किए हैं, लेकिन दो क्वेश्चन उस पर और। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है। इस बात का ये मतलब है कि रमेश का जो क्षमता है ना, विपिन से 3 गुना है। ये हमारे लिए क्या है, रमेश और विपिन का है कार्य क्षमता का अनुपात। अब आगे कहता है इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। यानी रमेश का जो कार्य क्षमता जो विपिन से 3 गुना है, इसलिए रमेश एक कार्य को जो है विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। रमेश का जब क्षमता ज्यादा रहेगा तो लगने वाला समय क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम बोले इस समय का जो रेशियो है क्या हो जाएगा, तो आपका ये होगा 1:3, इसको उलट देंगे क्योंकि क्षमता का अपोजिट क्या होता है, समय। तो बताइए रमेश विपिन की तुलना में कितना इकाई समय कम ले रहा है भाई, तो कहेंगे कि 2 इकाई समय कम ले रहा है, 2 यूनिट समय कम ले रहा है। और इसी बात को पेपर में दिया गया है कि 40 दिन कम में पूरा करता है। यदि 2 इकाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिन, तो 1 इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 दिन हो जाएगा। यानी 1 इकाई का मान 20 दिन हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि रमेश किसी कार्य को करने में 20 दिन का वक्त लेता है, और उसी कार्य को विपिन जब करने जाता है तो 60 दिन का वक्त लेता है ना। रमेश का ओरिजिनल टाइमिंग आ गया यहाँ पे 20 दिन, और विपिन का ओरिजिनल टाइमिंग है कितना, 60 दिन। अब आपका सवाल एकदम सीधा साधा सा है कि जिस कार्य को रमेश 20 दिन में खत्म करता है, विपिन 60 दिन में खत्म करता है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर क्या करेंगे ना, कि एलसीएम ले लेंगे भाई, 20 और 60 का एलसीएम 60 है ना। यहाँ पे एफिशिएंसी 3 है, यहाँ पे देखिए ये भी मेरा क्षमता है। तो क्षमता तो हमारा ऊपर में भी लिखा हुआ 3 और 1 है ना। तो क्षमता, कार्य क्षमता नहीं बदलता है। एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि आपका जो कार्य क्षमता है वो कार्य क्षमता नहीं बदलता। इसलिए देखिए यहाँ पे भी कार्य क्षमता का अनुपात 3 और 1, और यहाँ पे भी जो आपका कार्य क्षमता है कितना है, 3 और 1। ये हमारे लिए क्या आ गया भाई, ये तो हमारे लिए कुल काम हो गया। कुल काम को निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब जो आपको काम कराना है वो रमेश और विपिन को मिला करके कराना है। तो कुल काम कितना है जिसको रमेश और विपिन को करना है, इस बात को जानना हमारे लिए जरूरी था। तो कुल काम हमारा कितना हो गया, 60, और रमेश और विपिन अगर मिल जाए तो प्रत्येक दिन कितना काम कर लेगा भाई, 4। तो बोले रमेश और विपिन इस 60 काम को अगर करे 4 के एफिशिएंसी से, तो लगने वाला जो समय है कुल कितना है, 15 डेज है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में देखा गया है, आप इसको नोट कीजिए। चलिए कार्य क्षमता पे हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। कहते हैं ए बी की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। मतलब इसका मतलब यह है कि एक कॉमन समय में ए जो है बी की तुलना में आधा काम कर पाता है। मतलब दोनों को अगर एक एक दिन दिया जाए तो ए अगर 1 ईंटा बनाता है तो बी 2 ईंटा बनाता है। देखिए 2 का आधा है 1, यानी ए का जो एफिशिएंसी है बी का कितना है, आधा है, बी का आधा है। तो यहाँ पर हम लोग 1 2 नहीं लेकर के 4 और 2 ले लिए, ये भी आधा हो गया भाई। ए का एफिशिएंसी बी की तुलना में कितना है, आधा। आगे पता चलेगा कि भाई 4 2 क्यों लिए। आगे कहता है और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा काम करता है। मतलब सी कितना काम करता है एक दिन में, तो कहते हैं ए और बी मिलकर के जितना काम करता है उसका आधा।
तो बताइए ए और बी मिलकर के तो एक दिन में 6 ईंटा बनाता है, तो सी कितना बनाएगा, इसका आधा 3 है ना। सी कितना बनाएगा भाई, ए और बी जितना काम करता है उसका आधा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए ना, 4 और 2 लिए, ताकि यहाँ पर फाइनली कितना आपको 3 है। अगर आप 2 और 1 लेते तो यहाँ पर कितना आ जाता, 1.5 आ जाता, फ्रैक्शन नहीं बने। इसी बात को कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, 4 और 2 ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं एबीसी के कार्य क्षमता का अनुपात। ए अगर एक दिन में 2 ईंटा बनाता है तो बी 4 बनाएगा और सी कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। ये मेरा कार्य क्षमता का अनुपात है। अब कहता है यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में कर पाए तो सभी मिलकर वह कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में। तो बताइए सी का एफिशिएंसी अगर 3 है, 3 काम पर डे, और सी इस कार्य को 40 दिनों में कर पाता है, इस बात का मतलब कि कुल कार्य कितना है। सबसे पहले इसको निकालेंगे हम लोग, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी 3 पर डे 3 और लेता कितना दिन है, 40। तो इस बात का मतलब है कि कुल कार्य जो होगा ना 120 होगा, 120 काम टोटल होगा आपका। 40 दिन सी अकेले लेता है और पर डे अगर 3 ईंटा बनाता है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि टोटल 120 ईंटा बनाना है। अब इस 120 ईंटा को तीनों लोग को मिल के करना है। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी अगर 120 ईंटा को बनाएगा तो एबीसी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 3 टोटल है 9। अगर 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे है ना, तो फाइनली 40/3 आ जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 13.1/3। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो 13.1/3 दिन है ना। आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को करेंगे है ना। और उस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये सारा फॉर्मूला 1 2 3 और ये 4 फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर MDH का मतलब आपको समझाया गया है, दिखाया गया है ना, किसका मतलब क्या है उसको आप नोट कर लीजिए है ना। और अब हम लोग फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे है ना। देखिए मान लीजिए कि 10 पेन का कीमत 200 रुपये है। 10 पेन का कीमत कितना है, 200 रुपये। तो हम कहें एक पेन का कीमत क्या होगा, तो आप बोलेंगे 200 और बटा 10 रुपया है। एक पेन का कीमत क्या होगा, तो 200 बटा 10 यानी कि 20 रुपया है। यानी एक पेन की कीमत को निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, 200 को 10 से क्या कर दिया हम लोग, भाग लगाया है, तो एक पेन का कीमत आ गया है ना। अब ध्यान से दूसरा बात देखिए, मान लीजिए कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। सिंपल सा सेंटेंस है कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। एक आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, एक आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, एक आदमी उस काम को, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 20 गुना 10 दिन में कर सकेंगे भाई, 200 दिन में कर सकेंगे है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि 20 को हम लोग 10 से भाग नहीं लगाए हैं। अगर 20 को अगर 10 से भाग लगा देंगे, 20 को अगर हम लोग 10 से भाग लगा देंगे तो कट के कितना आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा भाई। तो थोड़ा सा विचार कीजिए कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और एक आदमी उस काम को 2 दिन में कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एक आदमी से उस काम को कराया जाए तो 20 गुना 10 टोटल कितना, 200 दिन लगेगा। तो आप बताइए इस दोनों ही सवालों में है ना अंतर कहाँ पर है। तो आप देखिए यहाँ पे
एक पेन का कीमत निकालने के लिए 200/10 किया हुआ है, यहाँ पर भाग लगाया गया 10 से, और यहाँ पे 10 से क्या किया गया, गुना किया गया है ना। तो गुना यहाँ पे क्यों किया गया है, इस बात को पहले हम लोग समझेंगे। आपको पहले क्लास में शब्दों के बीच रिलेशन के बारे में बताया गया था कि शब्दों के बीच इंटरनल रिलेशन सीधा है या उल्टा है। तो देखिए ये जो आपका ये जो सेंटेंस है, इसमें एक शब्द है पेन और एक शब्द है पेन का कीमत। तो बताइए अगर आप पेन के संख्या को बढ़ाएंगे तो पेन का कीमत भी तो बढ़ेगा। पेन के अगर संख्या को बढ़ाएंगे तो पेन का कीमत क्या हो गया, बढ़ेगा। तो बोले पेन और पेन की कीमत में कैसा संबंध है, तो बोलेंगे आपके सीधा संबंध है। तो जहां पर शब्दों के बीच सीधा संबंध होता है वहां पे डिवाइड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डिवाइड, है ना, भाग लगाते हैं। जहां पर शब्दों के बीच कैसा रिलेशन होता है, सीधा। अब बताइए कि भाग का उल्टा गुना होता है कि नहीं, भाग का उल्टा गुना होता है। तो अब बताइए यहाँ पे एक शब्द है आपका समय और एक समय है आदमी। मतलब कि काम तो क्षमता से होता है, आदमी से तो नहीं करते हम लोग। कोई भी काम का अगर होना संभव है तो उसमें आदमी क्या करता है ना, अपना क्षमता लगाता है। तो यहाँ पे एक शब्द आ जाएगा आपको क्षमता और दूसरा शब्द क्या है आपका, समय। तो क्षमता और समय में कैसा रिलेशन है, तो आप लोग पिछले क्वेश्चन से कह सकते हैं कि क्षमता और समय में उल्टा रिलेशन है। क्योंकि जब आप क्षमता को बढ़ाएंगे तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरा चीज अगर कम हो जाए तो वैसे शब्दों के बीच कैसा रिलेशन हम लोग कहते हैं, उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है ना। तो काम अब जो इस सवाल में हुआ है उससे उलट के करना है। उससे उलट के करना मतलब 10 से जहां पर भाग लगाना था, 10 से जहां पे भाग लगाना था तो काम उलट के करना है। तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम लोग 10 से गुना कर देते हैं। तो जहां पर सब्जेक्ट के बीच उल्टा रिलेशन होगा वहां पे मल्टीप्लाई होता है, और जहां पर सब्जेक्ट के बीच सीधा रिलेशन होता है वहां पे क्या लगाया जाता है ना, भाग लगाया जाता है। अब ये बताइए कि ये जो बन गया ये 20 गुना 10, ये तो दिनों की संख्या है, नंबर ऑफ डेज, और ये क्या है मेरा, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन। तो जब देखिए दिनों की संख्या को अगर गुना कर देते हैं व्यक्तियों के, मजदूरों की कुल संख्या से, तो ये जो टोटल जो 200 जो हो गया वो क्या निकल जाता है, एक आदमी को काम करने का टोटल दिन। यानी ये जब 200 हो जाता है ना, जब आदमी की संख्या और दिनों की संख्या को जब आपस में लोग गुना कर देते हैं तो वो टोटल जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, एक आदमी को, है ना, उस कार्य को करने में लगे हुए कुल दिनों की संख्या। तो यहीं से क्रिएट होता है नंबर ऑफ डेज, दिन, और नंबर ऑफ मेन। तो पहला फॉर्मूला बनता है m1 × d1। तो m1 × d1 का मतलब है कि आदमी की संख्या और दिनों की संख्या को आपस में लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं। इससे ये पता चला कि अगर एक आदमी इस काम को करे तो लगने वाले कुल दिनों की संख्या क्या है, तो m1 × d1 है। अब दूसरा मेंबर अगर इस कार्य को करना चाहता है तो कुल कितना दिन लगेगा, ऐसा सवाल आपको आता है। इसको कंपेयर कर दिया हम लोग m2 d2 से, तो m4 मैन और d4 डेज, है ना। यहाँ पर भी m4 मैन है लेकिन यहाँ पर आदमी का कुछ अलग संख्या है और यहाँ पर दिन का कुछ अलग संख्या है। अब दूसरे वाले सवाल में m1 d1 h1, ये दोनों तो सेम है। h1 मतलब h4 आवर, तो एक आदमी एक मजदूर पूरा दिन तो आपका काम नहीं करते रहेगा। तो किसी किसी सवाल में इस चीज को दे दिया जाता है कि एक मजदूर किसी काम को प्रतिदिन जो है कि 8 घंटे काम करते हैं। तो जब दिया हुआ रहेगा तो यूज करना है और नहीं दिया हुआ रहेगा तो यूज नहीं करना है ना। और यहाँ पर W4 क्या है आपका, वर्क, है ना। W4 क्या है यहाँ पे, वर्क, और मैन नहीं, W4 वर्क, M4 मैन, D4 डेज, H4 आवर और W4 वर्क, है ना। तो काम की संख्या को, है ना, क्या करते हैं हम लोग, काम की संख्या से क्या करते हैं हम लोग ना, डिवाइड, नीचे लिखते हैं उसको m1 d1 h1/w1। देखे होंगे आप कि समय बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे कार्य बटे क्षमता, या क्षमता बराबर क्या होता है, तो कार्य बटे समय। तो कार्य से हमेशा क्या होता है ना कि हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड किया जाता है। तो कार्य की संख्या को
कुल काम की संख्या को आपको कहाँ रखना है ना, नीचे रखना है, हमेशा नीचे, ठीक है, नीचे, ये याद आपको रखना है। और ये जो फॉर्मूला है आखिरी 4 नंबर, यहाँ पर M फॉर मेन है, W फॉर वुमेन है और C फॉर क्या है, चाइल्ड है ना, और D फॉर डेज। इस फॉर्मूला पे भी आपको बहुत सारे सवाल आते हैं, तो चारों का चारों फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इससे रिलेटेड हम लोग उस सवाल को करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग सवाल को कंटिन्यू करेंगे। इन सवाल को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला सामने में रहना चाहिए या फिर वो फॉर्मूला आपको सारा याद रहना चाहिए, है ना। बहुत बार देखा गया इस तरह का क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं एक्स संख्या के आदमी एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, यानी आदमी की संख्या कितना दिया हुआ, नंबर ऑफ मैन एक्स, कितना दिन में कर सकते हैं, 30 दिन। तो आदमी की संख्या है और दिन का संख्या है ना। अब आगे कहते हैं कि वहां 6 आदमी और मिल जाए तो वही कार्य 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। यानी आदमी की संख्या को हम लोग क्या करते हैं ना, बढ़ा देते हैं। जब आदमी की संख्या को बढ़ाएंगे तो लगने वाला जो दिन है क्या हो जाएगा ना, वो कम हो जाएगा। तो वही 6 आदमी जब बढ़ जाता है ना तो 10 दिन काम में और कम लगने लगता है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या है। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है आपको, एक नंबर ऑफ मैन और एक नंबर ऑफ डेज, है ना। तो आपके लिए जो फॉर्मूला जो लगेगा वो केवल ये वाला M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 D1 का एक बार फिर से हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि आदमी की संख्या को जब दिन की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो टोटल जो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या बताएगा ना कि एक आदमी को उस काम को करने में M1 D1 समय लगेगा, ये बात का मतलब है। तो देखिए पहला बार जो टीम में जो आपका आदमी है फर्स्ट टाइम में कितना है, x, यानी M1 के जगह कितना लिख देंगे हम लोग x। और जब x आदमी जब रहता है तो उस कार्य को कितना दिन में खत्म करता है, तो 30 दिन। ये d के जगह पे लिख देंगे कितना हम लोग, 30। अब कहता है वहां 6 आदमी और आ जाए, तो एक आदमी पहले से है और 6 आदमी और हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, x + 6। यानी दूसरे ग्रुप में आदमी का जो संख्या है वो x + 6 है ना। तो अब M2 के जगह पर कितना लिख लेना आपको, x + 6। जब आप आदमी की संख्या को बढ़ा दीजिएगा तो लगने वाला दिन क्या हो जाएगा ना, वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसी के बारे में कहता है कि वही कार्य सेम कार्य का मतलब कि जो कार्य ये ग्रुप कर रहा था वही कार्य को अब ये ग्रुप जब कर रहा है ना तो पहले से 10 दिन समय कम लगता है। तो पहले कितना लग रहा था, 30 दिन, और 10 दिन अब कम लगेगा। मतलब अब ये टीम जो है कार्य 20 दिन में क्या कर देगा ना, खत्म कर देगा। तो कहता है कि x का मान क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 0 0 से कट गया तो 3x बराबर 2x + 12, और 3x में से अगर 2x घट जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा आपको, 12। तो x का मान कितना हो गया, 12। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहले टीम में कितने व्यक्ति थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 12। ये भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि बाद में टीम में कितने व्यक्ति हो गए, मतलब 12 व्यक्ति पहले से थे और 6 व्यक्ति और आ गए, तो बाद में टीम में कुल 18 व्यक्ति थे, है ना। तो सवाल बनाकर आंसर को बहुत ध्यान से आपको करना है। तो अभी आपका x का मान कितना है, अभी 12। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला समझाने के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग किए हैं। और हालांकि ऐसा भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखा गया, आप इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। देखिए इसमें लैंग्वेज क्या है, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए, मतलब कि एक छात्रावास है, हॉस्टल है, उसमें 120 कैंडिडेट है। अगर 120 कैंडिडेट वो खाना खाए रेगुलर तो वो खाना 45 दिन तक चलेगा। 45 दिन के लिए इसके पास भंडार है। कहते हैं यदि छात्रावास में 30 नए छात्र और आ जाए, तो अगर छात्रावास में 30 नए कैंडिडेट और आ जाएंगे तो टोटल 120 और नया वाला 30, टोटल तो 150 हो जाएगा भाई। तो वही खाद्य सामग्री यानी जितना पहले से भंडार था वही भंडार कितने दिन तक चलेगा बताइए। जब 120 व्यक्ति जब खा रहे थे तब 45 दिन चल रहा था,
तो अब उसको अगर 150 व्यक्ति खाएंगे तो 45 दिन तो नहीं चलेगा, 45 दिन से कम चलेगा। तो भाई आपसे पूछ रहा है कि अब जो है वो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे भी आपको करना है कि 120 छात्र हैं और वो खाद्य सामग्री कितने दिन तक के लिए है, 45 दिन। 120 गुने कर लेना है 45, वही M1 इंटू D1। इस बात का मतलब यह है कि 120 कैंडिडेट अगर खाएगा तो 45 दिन तक ये खाना खाएगा। लेकिन अगर एक कैंडिडेट अगर खाना खाएगा, वो सारे भंडार को अगर एक विद्यार्थी खाए तो विद्यार्थी कितना दिन तक खाएगा, तो कहेंगे 120 गुने 45 दिन तक वो खाना खाएगा। 120 कैंडिडेट अगर खाएगा तो 45 दिन तक खाएगा। लेकिन इस दोनों को जब गुना कर दिए 120 गुने 45 M1 इंटू D1 कर दिए, तो इस बात का भी ये मतलब हो गया कि अगर एक विद्यार्थी उस सारे भंडार को खाए तो कितना दिन तक खाएगा, तो 120 गुने 45 जो भी सॉल्यूशन हो उतना दिन तक ये खाएगा। तो अब इसी खाद्य सामग्री को अब कितने लोग खा रहे हैं, तो बोला कि 30 नए लोग और आ गए। तो अब इस यही भोजन को अब 150 लोग मिलकर खाएंगे। तो दूसरा बारी में जो M2 है वो कितना हो जाएगा आपके लिए, 150। M2 का मान कितना हो जाएगा, 150। जब ये खाद्य सामग्री 150 आदमी जब खाएगा तो 45 दिन तक तो नहीं चलेगा। तो आपको D2 ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बताइए 30 से 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, और 5 से 9 बार में कटेगा, यानी D2 का मान कितना हो गया, 36 दिन। यानी अब अगर ये खाद्य सामग्री 150 व्यक्ति खाएंगे तो आपका 45 दिन नहीं चलेगा। अब टोटल कितना दिन चलेगा भाई, 36 दिन, है ना। तो पूछ रहा आपसे कि कितने दिन तक चलेगा, तो आपका जवाब है 36 दिन। इसमें ऐसे ही पूछ सकता है कि कितने दिन कम चलेगा, इसमें सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि कितने दिन कम चलेगा। तो पहले बताइए चला तो 45 दिन, और अब कितना दिन चल रहा है, 36 दिन। तो कितना दिन कम चला, तो आपका जवाब हो जाए कि 9 दिन कम चलेगा। क्लियर है, आप इसको नोट कीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था, है ना। 200 सैनिक अगर खाएंगे तो कितना दिन खाएंगे, 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। मतलब 200 सैनिक अगर खाते तो 31 दिन तक का राशन उनके लिए पर्याप्त था। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही ये पहला लाइन है। फिर अगला लाइन में कहते हैं 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। 27 दिन जब बीत गया 120 सैनिक क्या कर रहा है ना, वो कैंप छोड़कर दुर्ग छोड़कर चला जाता है ना। तो कहते हैं शेष सैनिक बाकी आहार कितने दिन और अधिक खा सकेंगे, है ना। तो 27 दिन के बाद सैनिकों की संख्या कम हो जाती है, यानी 200 सैनिक में से अगर 120 सैनिक चले जाते तो 80 सैनिक बचता है। तो 80 सैनिक बाकी बचा हुआ भोजन जो है कितना दिन तक और अधिक खा पाएगा, यही आपका सवाल है ना। इस सवाल को का तरीका तो यही है M1 D1 बनाने का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको विचार करना है कि 200 सैनिक के लिए 31 दिन का भोजन था भाई, 31 दिन का भोजन था। और सैनिक 120 सैनिक जाते कब हैं, तो कहता 27 दिन के बाद जा रहे हैं, 27 दिन के बाद जा रहे हैं। तो अगर 27 दिन के बाद आपका 120 सैनिक जा रहे हैं तो 27 दिन तक तो भोजन खा कर के गए हैं, है ना। 27 दिन तक भोजन खाकर गए हैं, यानी 28वां दिन नहीं खाएं, 29वां दिन नहीं खाएं, 30वां दिन नहीं खाएं और 31वां दिन नहीं खाएं। इस बात का ये मतलब है कि जब 200 सैनिकों के लिए 4 दिन का भोजन बचा हुआ था, है ना। 200 सैनिक कितना दिन खाते, 31 दिन, लेकिन 200 सैनिक आपका 27 दिन तक खाए हैं और 27 दिन के बाद 120 सैनिक चले गए। तो 200 सैनिक के लिए आपके पास और कितना राशन बचा हुआ था, तो बोलेंगे मात्र 4 दिन का जब राशन बचा हुआ था। 200 सैनिकों के लिए जब 4 दिन का जब राशन बचा हुआ था तब 120 सैनिक क्या करते हैं, कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो बचे कितना भाई, 80 लोग बचा, है ना। जब 200 सैनिक के लिए 4 दिन का राशन जब बचा हुआ था तब 120 सैनिक चले गए, यानी उस राशन को कितना लोग खा रहे हैं, 80 लोग खा रहे हैं। तो आपका सवाल है कि आहार कितने दिन तक और चलेगा। तो यहाँ पे आपको M1 की जगह पर लिखना है 200, क्योंकि स्टार्टिंग में टोटल 200 सैनिक थे
और यहाँ पे न ये 31 होगा और न ये 27 होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। 31 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा। 31 दिन के राशन में 27 दिन का राशन खा गए हैं, तो जब 200 सैनिक के लिए 4 दिन का राशन बचा हुआ था, 4 दिन का राशन बचा हुआ था, तब इसमें से 120 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए, यानी M2 के जगह पर 80 होगा, है ना। 200 सैनिक में से अगर 120 सैनिक अगर चले जाएंगे तो बचा हुआ सैनिक कितना, 80। और ये 80 सैनिक बचा हुआ राशन कितने दिन तक खाएंगे, ये निकल गया मेरा D2, ठीक है, ये निकल गया मेरा D2 कि 80 सैनिक ये बचा हुआ राशन कितने दिन तक खाएंगे। तो कटा सकते हैं आप इसको, ये आपको 10 बार में खा जाएगा, यानी D2 का मान हो गया 10। ये आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है ना। सवाल को बनाकर उत्तर बहुत स्मार्ट तरीके से आपको करना है ना। बहुत लोग के साथ क्या होता है, सवाल बनाया और हड़बड़ में आंसर लगा दी, 10 दिन आंसर आपका नहीं है। आपसे ये पूछ रहा है कि शेष सैनिक बाकी आहार कितने और अधिक दिन खा सकेंगे। जो बचा हुआ जो भोजन था, है ना, बचा हुआ जो सैनिक था वो कितने दिन तक और अधिक आहार खा सकेंगे। तो बताइए 31 दिन तक का तो आहार उसके पास था, भी सारे सैनिक के लिए 31 दिन का आहार था, है ना। और 27 दिन तक यहाँ पर आपको खाए हैं, टोटल 27, ठीक है, 27 दिन तक और आपको खाए हैं। और बचा हुआ भोजन और 10 दिन आपको और चलना है, 10 दिन आपको और चलना है, तो 27 दिन तक खाए हैं और 10 दिन और चलेगा, तो टोटल कितना हो गया, 37 दिन। 27 दिन तक खा लिए थे, पहले खाए थे 27 दिन तक, 10 दिन और चल रहा है भाई भोजन, तो टोटल अब कितना दिन खा रहे हैं, 37 दिन। तो बताइए 31 दिन तक का तो भोजन उनके पास है, ये था, तो कितना और अधिक दिन खा लिए, तो आपका जवाब हो जाएगा 6 डेज, है ना। ध्यान से समझिए इस बात को कि टोटल सैनिकों के लिए 31 दिन का राशन था। यहाँ पर बताइए 27 दिन तक तो खा के 120 सैनिक गए हैं, और बाकी जो आहार बच गया वो कितना दिन चलेगा, 10 दिन। तो 27 दिन का पहले का हो गया और 10 दिन और चलना, तो टोटल 37 दिन, ठीक है। लेकिन आपका जो राशन था वो 31 दिन का राशन था, और खाए कितना, 37 दिन, तो कितना दिन अधिक खाए, तो आपका जवाब हो जाएगा 6 दिन। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 में से अगर आप यहाँ भी 4 घटा लेते तो भी आपका उत्तर आ जाता कितना, 6 दिन आ जाता। 4 क्या है, घटाए दिन, है ना। तो 31 दिन पुराने के लिए आपको उसमें 4 दिन और खाना खाते, क्योंकि 27 दिन तक ये खाए हैं आप और 31 दिन के लिए था, तो 4 दिन आप और खाते, यानी इस 10 दिन में 4 दिन हम लोगों के लिए और भोजन था, तो कितना दिन एक्स्ट्रा खाएं, तो आपका जवाब हो जाएगा 6 दिन। बात क्लियर है। तो एग्जाम में सवाल बनाकर आप सवाल में पूछा क्या गया है, इस बात पे विशेष ध्यान दें, और उसके बाद ही आप फाइनल आंसर करें। आपका आंसर है सवाल का 6 डेज, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बराबर पेपर में देखा जा रहा है। यहाँ पर M1, D1, H1 और W1 सारे चीज उपस्थित है। तो सबसे पहले हम लोग M1, D1 को समझते हैं कि W1 क्या है। तो 40 व्यक्ति, ये आपके लिए M1 है। 200 मीटर लंबी दीवार, देखिए दीवार बनाना एक काम है, 200 मीटर लंबा दीवार बनाना है, तो आपके लिए क्या है, ये मेरा वर्क है, W1 वर्क है। 8 घंटे, ये H1 है, करके 12 दिनों में बना सकते हैं, ये मेरे लिए क्या है, D1 है। एक टीम का काम हो गया, M1, W1, H1 और D1 दूसरे तरफ का। तदनुसार 30 व्यक्ति, ये हमारे लिए M2 है। उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार, ये हमारे लिए W2 है भाई, W2 है। प्रतिदिन 6 घंटे, मेरे लिए H2 है। कितने दिनों में बना सकते हैं, ये हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डेज निकालना है ना। तो फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा, M1 D1 H1 बाय W1 और M2 D2 H2 बाय W2, है ना। एक बात आपको ध्यान रखना है
कि नंबर ऑफ वर्क जो है ना हमेशा नीचे होगा और बाकी सारा चीज, आदमी का संख्या, दिन का संख्या, घंटा का संख्या सब ऊपर और नंबर ऑफ वर्क कहाँ नीचे, है ना। W1 W2 वर्क है। तो पहला टीम में हमारे लिए M1 का मान कितना है भाई 40, है ना, और H1 कितना है 8 और आदमी कितना है 12 और दीवार बनाना है 200 मीटर लंबा। दूसरे टीम में आदमी की संख्या है 30, है ना, दीवार बनाना है 300 मीटर लंबा, 6 घंटे पर डे काम करना है। तो कितने दिनों में बना सकते हैं, नंबर ऑफ डेज यानी D2 आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा सवाल हो गया, आप देख सकते हैं। बस सारे को अच्छे से एलिमिनेट कर देना और D2 का मान आ जाएगा। 0 0 कट गया, 3 से ये 10 बार कट गया, 2 से ये 20 बार कट गया, है ना, और ये 0 से 0 कट गया, 6 से ये 12 2 बार कट गया और D2 का मान कितना हो गया 32। यानी दूसरे टीम में जो व्यक्तियों की जो संख्या कितना है टोटल 32। आप फॉर्मूले को अच्छे से सजाइए, कंटेंट को अच्छे से जगह पे आप रख लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको इसमें। चलिए अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल। इस पे हम लोग इस फॉर्मूले पे हम लोग और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास 9 नंबर क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार देखा गया है, जैसे कि हर चीज देखिए साथ है ना। यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिटें करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए काम की कितनी यूनिटें करेंगे। देखिए फिर से वही बात कि M1 यहाँ पे है, D1 यहाँ पर है, H1 यहाँ पर है और W1 7 यूनिटें, कार्य की 7 यूनिटें नंबर ऑफ वर्क है। फिर वहां से M2 D2 H2 और कार्य की कितने यूनिट करेंगे W2 आपसे पूछा जाएगा। सेम फॉर्मूला लगेगा, है ना। याद यही रखना है कि काम को नीचे रखना है, बाकी सारा ऊपर। तो बताइए 7 आदमी है, 7 दिन तक कर रहा है, 7 घंटे डेली कर रहा है और 7 इकाई आपका काम कर रहा है, काम का संख्या नीचे। फिर दूसरे ग्रुप में हर लोग 5 है, 5 व्यक्ति है, 5 दिन तक काम करना है, 5 घंटे प्रतिदिन। तो कहते हैं कार्य की कितनी यूनिटें करेंगे, तो जो निकालना है ये आपका W2, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो 7 7 से कट गया और कुछ कटने वाला है नहीं, तो W को इधर करें, 49 को नीचे कर देंगे। यानी W2 का मान कितना हो गया 125/49, यानी काम का कितना इकाई हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 125/49 इकाई। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए सवालों के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए आप तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।